दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका एजुकेटेड हिमालय में। मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लरिकल एग्जाम जो हमीरपुर बोर्ड ने 18 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट करा है। पोस्ट कोड है 763 763 इसका पोस्ट कोड है। हम इंग्लिश सेक्शन को पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपने आंसर की इसके साथ मैच नहीं करी है तो कर लीजिए। अभी हम हिंदी सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप कि जितने भी सवाल है वो करेक्ट हो। सीरीज डी में सॉल्व कर रहा हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। शुद्ध शब्द चुनिए। 42 से 46 तक के जो सवाल है आपको शुद्ध जो शब्द हैं उनको चुनना है। सबसे पहले है स्वाभाविक। तो ये यहां पर आपको ध्यान देना है कि स्वाभाविक होता है या स्वाभाविक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, स्वाभाविक। तो अगला जो सवाल है वो श्रीमान। श्रीमान में आपको ध्यान देना है यहां पर इस ए सेक्शन को ध्यान से देखिए, ए ऑप्शन को। यहां पर जो सही करेक्ट है वो है श्रीमान। उसके बाद टिप्पणी में भी आपको ध्यान से देखना है। इसमें छोटी ई की मात्रा होगी ट में और ण में जो है वो बड़ी ई की मात्रा होगी। तो ए यहां पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद 45th जो सवाल है निर्दोष। निर्दोष में ध्यान से देखेंगे तो डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला जो है वो है निरीक्षण। निरीक्षण में सबसे पहले आपको जो ध्यान देना होता है वो है कि न जो है उसमें छोटी ई की मात्रा होती है और जो र है उसमें बड़ी ई की। तो करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद आपको बताने थे 47 से 51 यानी 47 से लेकर 51 तक पर्यायवाची यानी कि जिनके समान अर्थ होते हैं। उन्नति, तो सबसे पहले थी उन्नति में आपको देना है कि उन्नति का मतलब है उत्कर्ष होना किसी का। तो ए जो है करेक्ट आंसर। उग्र मतलब अग्रेसिव। तो यहां पर 48 जो आंसर है उसका उत्कट जो है सही जवाब है। उसके बाद 49th है लिपिक। लिपिक का जो सही जवाब है वो है सी, अक्षरचन जो है सी। आपको ध्यान देना है। आप आई होप हमारे साथ आप मार्क करें। उसके बाद जुकाम, 50वां जो सवाल है उसका जो सही जवाब है वो है पदीर। उसके बाद 51वां जो सवाल है उसका है रस्सी का। आपको बताना है, क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। 51 का जो सही जवाब है वो है रज्जू। रस्सी रज्जू भी कहा जाता है। दो इसमें जौ होते हैं। अगला जो सवाल है वो है मुहावरों के शब्द बताने हैं आपको। तो सबसे पहले है 52 जो ठिकाने लगाना। ठिकाने लगाना का मतलब है किसी को मारना। उसके बाद अगला जो है 53 घात में रहना। घात में रहने का मतलब है किसी को आप बुरा करने का अवसर ढूंढना। तो बी इसका सही जवाब है। उसके बाद कागज भरना। तो 54 जो है वो कागज भरना है। इसमें मतलब कि व्यर्थ की बातें लिखना, व्यर्थ लिखना। डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद 55 नेत्रहीन में कौन सा समास है 55 में? तो इसमें जो समास है वो है ए, तत्पुरुष समान समास। 56 जो सवाल है लेखक का स्त्रीलिंग बताना है आपको कि लेखक का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, लेखिका। उसके बाद सज्जन का आपको बहुवचन बताना था। वो 57 सवाल है। जो 57 है उसका जो है डी जो है इनमें से कोई नहीं। जो इसका बहुवचन होता है वो होता है सज्जनों। यहां पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ये सज्जनों, ये आपको होना चाहिए था इसका बहुवचन। उसके बाद 58 दाता यहां पर है। उसका जो विपरीत शब्द है, विपरीतार्थक आपको बताना था 58 का, उसका है कृपण। अगला जो है 59 से लेके 61 तक आपको सही अर्थ बताने थे। तीन शब्द है, तीन सवाल है जिसमें आपको इंग्लिश के शब्द है, आपको हिंदी में बताना है उन्हें क्या कहते हैं। इरेगुलरिटी का मतलब होता है अनियमितता। तो इसका जो है बी जो है वो सही जवाब है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एक था। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कार्यान्वयन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका डी आंसर है। उसके बाद डेलीगेशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ए, शिष्टमंडल। तो दोस्तों आप हमें बताइए कि आपने इंग्लिश सेक्शन में कितना स्कोर करा। और हमें अगर आपने पूरे के पूरे जो जवाब है वो चेक कर लिए तो हमें ये बताइए कि आपके इसमें लगभग कितने मार्क्स बन रहे हैं।